जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑफिसर्स होम में। और जो हम रेलवे का बैच चला रहे हैं, रेलवे निश्चित, इसमें टारगेट किया जा रहा है NTPC के एग्ज़ाम को और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को। उन एग्ज़ाम को टारगेट करके हम अब टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे सॉल्व, जो आपको सेल्फ करने हैं और उसके बाद अपनी मार्किंग करनी है। और मार्किंग के बाद आपको सॉल्यूशन देखने हैं, क्योंकि आपको तरीका सीखना है। हाँ, किसी को नहीं आते हैं तो पहले वीडियो दे सकता है, लेकिन अगर आता है तो पहले सॉल्व करना है, इसलिए आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देर नहीं करते हैं, फालतू की बातों से हट के हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सी अकेले एक काम को 50 दिन में करता है। जैसा बोलता जा रहा है पेपर में वैसे ही लिखते जाना है। 50 दिनों में एक कार्य पूरा करता है। डी उसी काम को जो सी ने करा है, सी द्वारा किए गए समय के आधे समय में करता है। तो आधा समय कितना हो जाएगा? 25। ये टाइम हो गया। कुल वर्क हमने 50 मान लिया, ये आता होगा सबको LCM लेके। 50 का 1 और 25 का 2, ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए, बोला दोनों मिलकर कुल काम कितना है? कुल काम का 3/10, 3/10 कितना हो जाएगा? 15। 10 पन्ना 50, 5 दिया 15। कुल काम कितने दिनों में पूरा कर देगा? कौन से? दोनों मिलके का मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 बराबर 5 डेज। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी आपको लगे कि आप क्वेश्चन नहीं हो रहा और कुछ लैंग्वेज इस तरीके की हो, तो आपको क्या करना है? टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। यहाँ एक लैंग्वेज मिस्टेक है। 21 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे, 9 घंटे ऐसे 9 घंटे कार को करके उसी कार को कितने दिन पूरा करें ऐसे। तो देखो 24 आदमी 7 घंटे काम को करके एक कार को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब जो अगला क्या है? 21 आदमी 9 घंटे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, M से M कटा हो जाएगा। अब काटना आपको है तो देखो 3 से 7 और 7 से 7 3 21 और 3 8 24, 80/9, 9 8 72, 72 8/9, 8 सही 8/9, ये रहा आपका आंसर। मैंने क्या करा? मैंने करा है टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो 24 आदमी 7 घंटे 10 दिनों में काम करते हैं, 21 आदमी 9 घंटे कितने दिनों में कार्य करेंगे। बस टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। सेम क्वेश्चन है, आप देखिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। अभी आपको क्या बोला है? उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको सिर्फ लिखना है कैसे? 30 महिलाएं 5 घंटे 18 दिन में काम करती हैं बटे, क्योंकि यहाँ बराबर में आएगा, वो बराबर मैंने क्या कर दिया? बटे में कर दिया। 21 महिलाएं, क्लियर है, 8 घंटे कितने दिन में काम करेंगे। बस खत्म। 30 18, 30 7 21, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 15, 10, 15 दिए 45 पंचे 45 गुणा 5/7, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? 30 महिलाएं 5 घंटे 18 दिन में एक कार्य को करती हैं, तो 21 महिलाएं 8 घंटे काम करने में कितने दिन में करेंगी। ये पेपर में करने का तरीका आपका होना चाहिए इतनी स्पीड से। अभी देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लैंग्वेज बड़ी हो जा रही है। तो देखो, एक किसी परियोजना को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसको 20 दिनों में पूरा करता है, सी अकेले उसी परियोजना को 30 दिनों में पूरा करता है। बोला है कि कुल काम मैं कितना मान लूँ? 30। तो इनकी जो ये टाइमिंग है, अगर ये टाइमिंग है इनकी, तो इनकी इफिशिएंसी क्या निकल के आएगी? 3 1.5 लिख लो। अगर आपको 60 लेना है तो बहुत आसान हो जाएगा। 6 हो जाएगी इसकी इफिशिएंसी, 3 इसकी हो जाएगी, 2 इसकी हो जाएगी। क्लियर है? 30 से भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वो 1.5 आ जाता। देखिए ये एफिशिएंसी आ गई। अब हमें जो वेजेस मिलता है वो वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है। वर्क, आप कितना काम कर रहे हैं, तो वे मिलकर परियोजना में 1100 रुपये कमाते हैं। मतलब 6, अब मैंने बोला वर्क के अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिलता है। वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस मिलने का मतलब एफिशिएंसी का योग। एफिशिएंसी का सम कितना है? 6 3 9 10 2 11, 11
रुपए, 11 रुपए इंडिकेट करते हैं 1100 को, तो एक इंडिकेट करता है 100 को। बोला ए और सी की कुल आय, ए और सी की कुल आय कितनी है 8x, बी की कुल आय से कितनी आ जाएगी, बी की कुल आय कितनी है 3x, कितनी आ जाएगी 5x, एक x की वैल्यू कितनी है 100, मतलब 500 आंसर। बेसिस आपको किससे मिलता है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग, वर्क इफिशियंसी पे डिपेंड करता है, तो इफिशियंसी का समेशन आपके कुल रुपए के बराबर होगा, एक की वैल्यू निकालेंगे, जो डिफरेंस था वो निकाल लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बेसिस वाला क्वेश्चन जब भी आपसे आए समझ में तो आपको ऐसे करना है। ये थोड़ी सी ना प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट, अरे क्या हो गया, नेक्स्ट हो कैमरा, हाँ। नेक्स्ट देखिए, 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 2 पुरुष या 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा करते हैं। 6 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी। हम दो तरीके इस क्वेश्चन को देखेंगे, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। कैसे, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष 3 महिलाएं किसी काम को 96 डेज में करते हैं। अब देखो, एक पुरुष कितने दिन में करेगा 48 डेज में, और एक महिला कितने दिन में करेगी 32 डेज में। डेज निकल के आ गए, डेज निकल के आ गए, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, यहाँ इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा है वो आप कर लेंगे। क्लियर है ये वाली बात। मैंने क्या बोला कि उसने 2 पुरुष 3 महिलाओं का अलग अलग दिया था, तो आपको ऐसे निकाल लेना है। टोटल डेज निकल के आ गए, डेज के बाद टोटल वर्क के बाद इफिशियंसी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है और ये आपको रटनी है। क्यों, जब भी आपको और या वाले क्वेश्चन मिले, मतलब एंड और वाले क्वेश्चन आपको मिले, तो आपको क्या करना है, एंड बटे और इज इक्वल टू में ये इज इक्वल टू में डेज, बस सिंपल। कैसे, एंड के साथ क्या है 6 पुरुष, 6 पुरुष, एंड बटे और में कितने पुरुष हैं 2 पुरुष, 6 बटे 2। ये कितनी महिलाएं हैं, एंड के साथ 7 महिलाएं, और के साथ कितनी महिलाएं हैं 3। ये हमें निकालना है, डेज कितने दिए 96। अब देखिए, द्वितीय 6, 3 त्रिका 9, 9 और 7, 7 से 14 15 16, 16 बटे 3 इंटू में x बराबर में 96, 16 छक 96 और छित्तिया 18। क्लियर ये वाली बात। मैंने बोला एंड बटे और, एंड में कितने पुरुष हैं 6, और में कितने पुरुष हैं 2, प्लस एंड में कितनी महिलाएं हैं 7, और में कितनी महिलाएं हैं 3, तो 7 बटे 3, 16 बटे 3 इंटू में x बराबर में 96, तो आपका आंसर निकल आएगा। इसमें सेम है, इसमें आपने ये टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये टोटल वर्क आ जाएगा। उसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी निकल के एक पुरुष की और एक महिला की इफिशियंसी आ जाएगी। लेट मान लो एक पुरुष की इफिशियंसी 5 निकल के आई है, तो और एक महिला की इफिशियंसी 2 निकल के आई है, तो 56 30 और 2 7 दूनी 14। एक दिन में कितना काम हो जाएगा 44 काम हो जाएगा। टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लेंदी तरीका हो जाता है। इस तरीके से बचने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी। और ये कब लगेगी, एंड और का क्वेश्चन हो। क्लियर है, एंड अपॉन और, मल्टीप्लाई में बाद वाले दिन, और इज इक्वल टू में पहले वाले दिन। देखो सेम क्वेश्चन है, करके देखो, बहुत आसान है। क्या बोला मैंने, एंड अपॉन और, एंड में कितने पुरुष हैं 5, और में कितने पुरुष हैं 4, एंड में कितनी महिलाएं हैं 4, कितनी महिलाएं हैं 5। देखो एंड में कितने पुरुष हैं 5, कितने पुरुष हैं और में 4, कितनी महिलाएं हैं 4 5, इनटू में ये निकालना है बराबर 123। 25 और 16 कितना हो जाएगा 6 5 11 और 41 बटे में 20, 55 25 4 को 16, 6 5 करेंगे 1 हाथ से 1 2 1 3 4 41 गुणा में x बराबर 1 2 3, ये 3 बार चला जाएगा 20 दिया 60 आंसर आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट देखो, 18 पुरुष किसी काम को 13 दिनों में करते हैं। 18 पुरुष किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 54 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। वही वाली बात है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। 18 तिया 54
और 13/3 दिनों में करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये देखो रुपए, देखिए रुपए मतलब बेसिस वाला आ गया, बेसिस वाला आ गया। देखिए 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, 9 दिनों में इतने रुपए अर्जित करती हैं। तो एक दिन की निकाल लेते हैं, कितना, 9 दूनी 18, 0 9 8 72, एक दिन में इतने रुपए कमाएंगे। ठीक है, ये 9 दिन के हैं। जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में, कितने दिनों में, 14 दिनों में कितने इतने रुपए कमाती। अब इसका फिर से हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे, एक का 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौको 56, 14 3 42, कितना आ जाएगा, 1 0 0, 14 चौको 56, 4 5 70, 4 6 84, 14 6 84 और 4 8, 14 7 98, 7 बार आएगा 98, 14 दूनी 28, 3720। अब 5 आदमी और 9 लड़कियां एक दिन में इतने रुपए कमाती हैं। 9 मैन मीन्स महिलाएं था, ओके, महिलाएं और 16 गर्ल्स एक दिन में इतने रुपए कमाते हैं। तो बोला है कि 12 महिलाएं, अब देखो क्या है, 12 महिलाएं और 7 गर्ल कितने दिन में, 13 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, पहली चीज। तो इस क्वेश्चन को बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला तो है काम सबसे साधारण, स्किप, भागो। भगवान कृष्ण भी भागे थे रण छोड़ के, तो कभी कभी भागना भी बहुत अच्छी चीज होती है ना, तो भागो। दूसरी चीज, जब पंगा ले लिया तो भिड़ जाओ, तो फिर जीतने की कोशिश करो। कैसे? अब इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आ जाएगी समझ में। मुझे 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन करता हूँ। देखिए क्या है, आपने वो देखा होगा कि x + y कुछ दिया है, ऐसे आपको दिया है 4x + का 3y और समथिंग, फिर उसके दिया है 5x + का 9y = में समथिंग। तो आप जो 9y है तो ये 3y को क्या करते थे, 3 से गुणा करके इसको 9y बना देते। सेम वही करेंगे हम, देखो कैसे, इसमें हम मल्टीप्लाई बाई कर देंगे, जो आपको इक्वल करना है। इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 का करेंगे तो ये 45 आएगा, ये 45 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा, 81 गर्ल, ये कितना आएगा, 16 पंचे 80 गर्ल। इसको इससे घटाएंगे तो एक गर्ल का आ जाएगा आंसर। एक गर्ल का आंसर कितना आएगा, यहाँ से 0 9 8 72 और 9 दूनी 18, 18,720। और इसको करेंगे तो 0 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1 7 15 35 1 36, 5 3 15 16 17 18, 18,600। तो ये कितना आ जाएगा, 120। एक गर्ल का आ जाएगा आपका 120। क्लियर है? कैसे करा मैंने करा मैन को इक्वल कर दिए तो गर्ल का निकल आया। अब जो 120 गर्ल का निकल के आया, ये किसी भी वैल्यू में रख दो, जैसे 5m 120 कर दो, 12 नंबर 108, 108 0 बराबर 2080, 1080 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 1, 5 दूनी 10 200। तो एक मैन का कितना आ जाएगा, 200। याद रखना, एक मैन का, एक महिला कितना, 200, एक गर्ल का कितना आएगा, 120। कैसे आया, एलजेब्रा वाले मेथड से आया, एक को इक्वल करने पे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, समझना, ठीक है। महिला का 200 याद रखना, 120, महिला का कितना आया 200, गर्ल का कितना आया 120। बस अब देखो रख लो, महिला का कितना, महिला का 200, 12 दूनी 2400, गर्ल का 120, 12 6 72 62 84, ये गुणा में 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहली चीज इसको स्किप करना है, दूसरी चीज मैंने तरीका बता दिया है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि एटलीस्ट कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलिए। दूसरा देखिए, स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा करती है। स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा करती है। अंजू
उसी काम को 45 दिनों में पूरा करती है। अंजू ने पहले, अब देखो 2 ही आदमी दिए हैं तो मैंने 90 ले लिया टोटल वर्क, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 3, इसकी इफिशियंसी 2। अब देखो अंजू ने कितने दिन, 15 दिनों तक अकेले काम करा, तो अंजू अगर 15 दिन काम करेगी मतलब 30 काम निपट जाएगा। फिर छोड़ दिया और स्नेहा ने अकेला से इस काम को पूरा किया, तो बचा हुआ काम कितना है, 90 में से 30 गया कितना आएगा 60। 60 काम स्नेहा अकेले करेगी, किसकी एफिशिएंसी की, 3 की एफिशिएंसी के। शेष काम और 20 दिन में कर लेगी, शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। ये लास्ट में लैंग्वेज बदल देता है, क्या पूछता है कुल काम कितने दिन में होगा, तो 20 दिन तो ये और 15 दिन पहले किए थे, मतलब 45 दिन आंसर होगा। और ऑप्शन में 20 दिन भी डालेगा, ये ध्यान रखना, और आंसर 45 दिन होगा। कब बदल जाएगा, ये बोलेगा कि स्नेहा शेष काम करती है तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होता है। नेक्स्ट, ये देखिए सेम है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा है, करना कुछ नहीं आपको। 15 पुरुष 25 महिलाएं एक काम को 9.6 डेज में करती है। 16 महिलाएं उसी काम को 27 दिनों में करती हैं। आपसे पूछा है 16 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, बस ये पूछा है आपसे। क्लियर है, तो आपको इस फॉर्मूले से एम और पी की इफिशियंसी निकालनी है, अब देखिए आप महिला को इस तरफ भेज दिए, पुरुष को इसी तरफ रखिए। 15p इंटू में 9.6, 16m इंटू 27 माइनस हो जाएगा ना इस तरफ, और 25 नम्मा 225 और 25 छक्का 150, मतलब 240 है ना। और इसको कर देंगे तो 16 दूनी 32, 16 7 बरोल 16, मतलब 2 3 432, 432 में 240 जाएंगे कितना आएगा 2 9 और 192। यहाँ आ जाएगा 192 महिला इज इक्वल टू में 15 नम्मा 135, 15 छक्का 150, मतलब 150 पुरुष। अब देखिए 150 पुरुष इज इक्वल टू 192 महिला, तो इसकी इफिशियंसी कितनी है 192, इसकी इफिशियंसी कितनी है 150। अब आपसे क्या पूछा है कि 16 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, टोटल काम कितना है 16 महिला, टोटल वर्क है ना, ये क्या है टोटल वर्क, तो 16 महिला, एक महिला कितना करती है 150 27 दिनों में, तो 16 पुरुष क्या है 192, ये कट जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व कर लो, 3 से कट रहा, 3 18, 3 चौको 12 50। अब फिर से देखो 2 से काट लो, 2 3 6, 2 4 25। अब इसको सॉल्व कर लो। ओके, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, लास्ट में मैंने जो मैथ का मिक्स सेट डाला था उसमें क्वेश्चन किया हुआ है, मेरे को आंसर भी याद आ गया, 20.25 इसका आंसर था। ठीक है ना, तो आपको भी थोड़ा सा ना ऐसे रिकॉल होने चाहिए क्वेश्चन कि कब आपने डाला था। यार यहाँ पर हमारा सेशन ऑफ हो जाता है, फिर भी अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ट्रिगर कर रहा हो, तो आप बताना, वो सॉल्व किया जाएगा आपके लिए। और जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ जिसका नाम है रेलवे निश्चित। और सिर्फ इसका नाम ही निश्चित नहीं है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो है इस बार आपको ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में एक सीट जो है आपकी पक्की हो, जिसके लिए मैथ्स और रीजनिंग का पूरा तरीके से देखी जाएगी, आपको तरीका भी बताया जाएगा कैसे आपको क्या पढ़ना है। और बस मेहनत करते जाइए, हार मत मानिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।